दरभंगा में अगर आप ज़मीन लेकर उसे छोड़ देते हैं तो कुछ महीने के बाद आपको पता चलेगा कि वह ज़मीन किसी और के हाथ में चला गया। उसके बाद आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। ख़ास करके भूमाफियाओं की नज़र उस खाली ज़मीन पर अगर पड़ गई तो आगे भगवान ही मालिक आपको बताते चले कि सरकार कितना भी नियम बनावे, लेकिन जो भूमाफिया हैं उनकी नज़र खाली ज़मीन पर रहती है और किसी न किसी तरीके से वो जिनका ज़मीन रहता है उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में एक मामला प्रकाश में आया है। यह व्यक्ति दरभंगा से बाहर रहते थे और नौकरी पेशा थे और उन्होंने सोचा कि दरभंगा में ज़मीन लेकर छोड़ देता हूं, जब मैं रिटायरमेंट करूंगा तो आगे की योजना बनाऊंगा, उस ज़मीन का उपयोग करूंगा। लेकिन नौकरी रिटायरमेंट के बाद जब वह दरभंगा आए और उस ज़मीन की तहकीकात शुरू किया तो पता चला कि वह ज़मीन किसी दूसरे हाथ में चला गया है। इसके बाद ज़मीन इनके हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आइए सुनाते हैं पूरा क्या मामला है, कहाँ ये ज़मीन लिए थे, क्या इनके साथ समस्याएं हो रही है, कैसे ये ज़मीन लिए रिटायरमेंट के बाद या दरभंगा में ज़मीन पर क्या कुछ कारोबार करना चाह रहे थे, लेकिन जब ये ज़मीन पर आए तो मामला ही कुछ और उलट गया। आइए सुनाते हैं उनके साथ क्या समस्या हो रही है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। कोशिश है क्या यह पूरा मामला? मेरा नाम वीरेंद्र नारायण झा है। यहाँ मैं लालापट्टी पुरुषोत्तम में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। ये ज़मीन पर हमारा कब्जा था, हम इस पर खेती बाड़ी करवाते थे और उसका जो कुछ आमदनी होती थी हम गरीबों में ही बांट देते थे, क्योंकि उससे मुझे कोई खास लगाव इतना ही था कि वो सबका कल्याण हो। 2008 में कुछ लोगों ने, गांव के कुछ लोगों ने हमारे बटेदार को मार पीट के भगा दिया और वहां कोने पर एक मंदिर खड़ा कर दिया। उसके पहले वो हमको ये भी उसके बाद वो हमको प्रेशर देने लगे कि आप कुछ ज़मीन मंदिर को दे दीजिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो ये ज़मीन मैं आपको हासिल होने नहीं दूंगा, कब्जा में आपके रहने नहीं दूंगा। मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि भैया मैं मंदिर के लिए दे सकता हूँ, लेकिन उसके पहले आप लोग क्या देते हैं वो भी तो बताइए। आप सिर्फ मेरी ज़मीन के भरोसे क्यों रहते हैं, मेरा ज़मीन क्यों कब्जा करना चाहते हैं। मंदिर 10 नामा चीज़ है, 10 आदमी को देना चाहिए, सब कोई मिल करके मंदिर का काम करेंगे, लेकिन वो लोग हमारी बात कभी सुनते नहीं थे। इसी बीच हमारे ज़मीन को बेचना, मतलब ग्राहक शुरू कर दिया, बेचने का भी स्थिति आ गई। और हमको भू माफिया, वहाँ 5-6 लोग हैं जो भू माफिया का काम करते हैं, उनके द्वारा मेरे ज़मीन को बाज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करने लगा। उस बाज़बरदस्ती मेरा ज़मीन दखल कर लिया, मेरे आदमियों को भगा दिया। हम तो बॉम्बे में रहने वाले, कभी कभी आते थे तो हमको बड़ी परेशानी होती थी। मैंने पुलिस को कितनी बार कहा, वो एफआईआर तो कभी उन्होंने नोट किया नहीं। एक एनसी ले लेते थे, वहाँ जाते थे, उन्होंने हमको बोलते थे कि वहाँ ऐसा आपके लिए कुछ नहीं है, आपको जो करना हो करिए। बेसहारा बेसहाय हो गया हूँ। इसलिए आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि ये आज के दिन बिहार में प्रशासन और पुलिस भ्रष्टाचार के परम काष्ठा पर पहुँच चुकी है। जो जनता की तकलीफ बिल्कुल नहीं समझती, उसको अपने पॉकेट भरने से मतलब होता है। ये हमारी दुर्गति है, ये हमारी दशा है। क्या सोचकर आप यहाँ आए थे? इस जमीन का क्या उपयोग करते? जो आप उन्नति की बात कर रहे हैं, तो किसकी उन्नति होनी थी? हम चाहते थे इस ज़मीन के माध्यम से हम एक डिजेबल्ड और रिटायर्ड मेंटल लोगों के लिए ऐसा एक आश्रय बनाएं, चाहे वृद्ध लोगों के लिए एक आश्रय बनाएं, जिनको वहाँ एक रहने का जगह मिले, जिनको एक जीवन का उद्देश्य मिले, जिनकी बुढ़ापे में या की को परेशानी ना हो, इस चीज़ को वो महसूस करें और सुख से जब तक रहें, सुख से रहें, किसी तरह के बिना मानसिक दबाव के, किसी तरह के बिना परिश्रम, बिना किसी तकलीफ़ के वहाँ रह सकें। यही मेरी इच्छा थी कि जो हमको भगवान ने दिया या जो हमने कमाया, इसी समाज से कमाया, तो इस समाज में मुझे कुछ वापस देना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य था। आज क्या लग रहा है, जब आप कागज लेके दौड़ रहे हैं सब जगह, अपना तो सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ की तो वर्णन नहीं कर सकता। अभी आपके सामने कहते कहते यदि मेरे आंख से आंसू निकल जाए, भावुक हो जाऊं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो सोच करके, मिथिला के लाल होने के नाते जो सोच करके हमने कदम रखने की कोशिश की थी, वो सारे के सारे धराशायी हो गए। हालात ये हो गए कि जहाँ प्रेम हम रखना चाहते थे, प्रेम से सबको रखना चाहते थे, वहाँ अब सिवाय नफरत के कुछ दिखता ही नहीं है कि किसके पास जाए। जो ज़मीन है आपका, क्या लगता है आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है? तो यदि वो ज़मीन मेरी है और मुझे मिलती है जल्दी, तो कुछ कर सकता हूँ। नंबर 3, इस बीच में जो माफिया लोग हैं उस ज़मीन पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर दें, ऐसा वैसा कर दें, तो फिर मेरे लिए और भी मुश्किल बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे तो हालात रहता है कि मेरे जो सपने हैं शायद मेरे साथ ही दफन न हो जाए।
परिचय दे दीजिए।